third period here in this chapter, establishment of company power. लास्ट पीरियड में हमने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पर खत्म किया था पीरियड, बट आई एक्सप्लेन दिस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर अगेन. तो ओपन एट पेज 9, सी द टॉपिक फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1744 टू 1748. ये कब तक का ड्यूरेशन चल रहा था चिल्ड्रन? 1744 टू 1748. इट इज गिवन इन योर बुक. Okay, let's read this para again. I want to explain this para again. Okay, so keep your finger on this topic. The first Carnatic War was a part of Australian War of Succession. Australian War, war मतलब क्या होता है? लड़ाई. Okay, Australian War चल ही रहा था, उसके बाद Carnatic War जो है फर्स्ट Carnatic War का बिगिन हुआ. क्लियर चिल्ड्रन? ऑस्ट्रेलियन वॉर के बाद कार्नेटिक वॉर हुआ. क्लियर? अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है. सी द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर वॉज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. ऑस्ट्रेलियन वॉर की एंडिंग हुई एंड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का बिगिन हुआ. विच एक्सटेंडेड टू देयर कॉलोनी इन इंडिया. किस बारे में हुआ? टू एक्सटेंडेड देयर कॉलोनी, मतलब कॉलोनीज मतलब कब्जा. ओके, टू एक्सटेंडेड देयर कॉलोनीज in India. The Australian War of Succession was fought between, see, ऑस्ट्रेलियन वॉर की बात कर रहे हैं, कार्नेटिक वॉर की बात नहीं कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन वॉर पहले हुआ था, जस्ट वो खत्म हुआ था, देन कार्नेटिक वॉर बिगिन हुआ था. क्लियर चिल्ड्रन? सी द ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ, मैंने लास्ट टाइम ये पढ़ के भी बताया था किन के बीच में हुआ था. प्रूशिया, स्पेन, फ्रांस, स्वीडन, बावेरिया on one side and the English, Dutch, Russia and Habsburg monarchy on the other. ये सारी जो पावर्स हैं इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रेलियन वॉर हुआ था. क्लियर चिल्ड्रन? Although these war ended with Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748. ये एंड कब हुआ था? जब ट्रीटी धमकी मिली थी कि रोको, और वो किसकी धमकी थी? Aix-la-Chapelle की. अंडरलाइन इट. इन 1748. 1748 में ऑस्ट्रियन वॉर एंड हुआ था. इट वॉज अनेबल टू सेटल द डिस्प्यूट रिगार्डिंग कॉलोनीज इन इंडिया. द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगेन इन 1745 विद द ब्रिटिश फ्लीट अपीयरिंग ऑन कोरोमंडल कोस्ट. सो ये जो ऑस्ट्रेलियन वॉर है कैसे एंड हुआ? विद द ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेली. ओके, इसकी ट्रीटी के कारण हुआ था. जैसे कि जैसे मैंने क्लास में एंटर किया एंड यू आर शाउटिंग इन माई क्लास, तो आई गिव व्हाट आई ऑर्डर, कम ऑन स्टैंड अप, सिट क्वाइटली, अदरवाइज आई रेज योर हैंड. ओके, ऐसे मैं आपको बोलूँगी तो आप लोग डर जाओगे एंड यू सिट क्वाइटली जस्ट लाइक दैट. ओके, ऐसी ट्रीटी मिली थी एंड देन दिस वॉर, दैट मीन्स ऑस्ट्रियन वॉर वॉज एंडेड एट दैट टाइम. बट इट कैन नॉट सेटल डिस्प्यूट. इट कैन नॉट सेटल, सब चीज़ खत्म नहीं होता. वॉर खत्म हो जाने से सारी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती. क्लियर? द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगेन इन 1745. जस्ट हियर इट इज गिवन 1745 विद द ब्रिटिश फ्लीट अपीयर ऑन कोरोमंडल कोस्ट. जो ब्रिटिश का जो बोट होता है ना, शिप होती है, एंड अपीयर ऑन कोरोमंडल कोस्ट दैट थ्रेटन्ड द फ्रांच ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ पौंडीचेरी. पौंडीचेरी के पोस्ट पर जब ब्रिटिश की जो शिप है वहाँ रुकी थी, तब से ये वॉर स्टार्ट हुआ. क्लियर? द फ्रांच इज रिटालिएशन अटैक द ब्रिटिश कॉलोनी इन साउथ इंडिया एंड टुक पोसेशन ऑफ मद्रास. अगेन आई रिपीट दिस लाइन चिल्ड्रन, कीप योर फिंगर ऑन दिस लाइन. सी द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगेन इन 1745, जस्ट आई टोल्ड यू बिफोर, with the British fleet appearing on the कोरोमंडल कोस्ट. जब ब्रिटिश की फ्लीट मतलब शिप कहाँ पर खड़ी थी? कोरोमंडल कोस्ट पे खड़ी थी. ओके, दैट थ्रेटन द फ्रांस ट्रेडिंग पोस्ट ऑफ पौंडीचेरी. वो किसका एरिया था? फ्रांस की कंपनी का एरिया था. ओके, द फ्रांस इन रिटालिएशन अटैक द ब्रिटिश कॉलोनी इन साउथ इंडिया एंड टुक पोसेशन ऑफ मद्रास. अब शिप खड़ी थी, डिस्ट्रॉय किया गया. ओके, जो फ्रांस की जो शिप थी यहाँ पौंडीचेरी में खड़ी थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया. जस्ट आई टोल्ड यू दैट एक दूसरे के साथ ये दोनों लड़ रहे थे. क्लियर? तो फ्रांस रिटालिएशन, तो फ्रांस ने क्या किया? रिटालिएशन मतलब बदले में
अटैक द ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश की कॉलोनी पर अटैक किया इन साउथ इंडिया, कहाँ था ये, साउथ इंडिया में, एंड टुक पोसेशन ऑफ मद्रास, और मद्रास में जाकर अपना आगे का प्रोसेस चालू किया, यानी अपना कब्जा चालू किया। क्लियर चिल्ड्रन? फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आपको समझ में आया। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में आपको मैंने क्या बताया कि ऑस्ट्रियन वॉर था, ऑस्ट्रेलियन वॉर के जस्ट एंड के बाद कार्नेटिक वॉर बिगिन हुआ, ठीक है, और कई सारी पावर्स एक दूसरे के साथ इसमें लड़ रहे थे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेज इज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। क्लियर? नाउ होल्ड योर बुक इन योर हैंड चिल्ड्रन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, डोंट टेक टेंशन, हिस्ट्री हार्ड है बट यू हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सी, ऑल्दो पीस वॉज रेस्टोर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पीस वॉज रेस्टोर्ड मतलब शांति कुछ ही समय के लिए थी। टीचर क्लास एंटर करती है, ओके, उसी समय बच्चे शांत बैठते हैं। व्हेन शी लेफ्ट देन यू अगेन यू स्टार्ट शाउटिंग जस्ट लाइक दैट, ओके। पीस मतलब शांति कुछ ही पीरियड के लिए थी। क्लियर? द ब्रिटिश एंड द फ्रांस वर अगेन इन्वॉल्व इन स्ट्रगल, ब्रिटिश एंड फ्रांस की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटिश दैट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की कंपनी, अगेन स्ट्रगल बाय ईच अदर, दे वर अगेन फाइटिंग विद ईच अदर, ओके। व्हेन द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन, turn the page, when the Mughal governor of Deccan and the independent Nawab of Hyderabad died. In Hyderabad, a conflict between Nasir Jung and Muzaffar Jung, यहाँ पर क्या बताया, नवाब ऑफ हैदराबाद की बात की है, ठीक है। नवाब ऑफ हैदराबाद जब डाइड मतलब मर चुके थे, तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हैदराबाद में, किन के बीच में, सी the conflict between Nasir Jung and Muzaffar Jung, underline it, Nasir Jung and Muzaffar Jung arose while Nasir Jung had supported of the British and Muzaffar Jung was supported by the France. दो लोगों के बीच में हुआ था, एक सपोर्ट कर रहा था फ्रांस की कंपनी को और दूसरा सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश को। क्लियर चिल्ड्रन? अगेन अंडरलाइन दिस, Nasir Jung and Muzaffar Jung arose while Nasir Jung had the support of the British. नासिर जंग सपोर्ट किसको कर रहे थे, ब्रिटिश को, एंड मुजाफर जंग वाज सपोर्टेड बाय द फ्रांस, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और ये दोनों अलग अलग पावर्स को सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर? सिमिलरली इन कार्नेटिक चंदा साहिब, अब कार्नेटिक वॉर में, ठीक है, ये तो लड़ाई की बात की मैंने, कहाँ की, हैदराबाद की, कि हैदराबाद के दो पावर्स एक दूसरे के लिए एक दूसरों के साथ लड़ रहे थे, और एक फेवर में था ब्रिटिश के और दूसरा फेवर में था फ्रांस के। क्लियर? अब कार्नेटिक वॉर की बात हो रही है। सी, सिमिलरली चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली वेग्ड अ वॉर ऑफ सक्सेशन, ये दोनों के बीच में वॉर हुआ अगेंस्ट ईच अदर। सेम हियर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश को और दूसरा सपोर्ट कर रहा था फ्रांस को, ठीक है। सी, चंदा साहिब एंड मोहम्मद अली वेग्ड अ वॉर ऑफ सक्सेशन अगेंस्ट ईच अदर एज इन हैदराबाद द फ्रांस एंड ब्रिटिश अलाइंड देमसेल्फ विद अपोजिंग पार्टी। यस, व्हेन टू पावर्स कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर दे आर अपोजिशन पार्टी और नॉट। जब दो पावर एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो वो अपोजिशन पावर्स होती है या नहीं? यस, अपोजिशन पावर मतलब एक साथ नहीं होती है, ये एक दूसरे के साथ लड़ती रहती है। क्लियर? opposing party in Carnatic, Chanda Sahib had supported of the France and while Muhammad Ali was supported by the British. यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि चंदा साहिब सपोर्टेड बाय द फ्रांस से सपोर्ट कर रही थी और मोहम्मद अली वॉज सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। ये दोनों पावर्स एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर, मतलब एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। दे कैन वॉर अगेंस्ट ईच अदर। ओके, सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन, सी द नेक्स्ट पैरा चिल्ड्रन। The France succeeded in making Chanda Sahib the Nawab in Carnatic and Muzaffar Jung the Nizam of Hyderabad.
तो व्हाट इट इज गिवन हियर, द फ्रांस सक्सीडेड, फ्रांस क्या हुई, सक्सेस हुई, क्लियर, इन मेकिंग चंदा साहिब द नवाब इन कार्नेटिक एंड मुजाफर जंग द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये वॉर, ये दोनों वॉर में, दोनों लोगों के वॉर में फ्रांस कंपनी सक्सेस हुई, उन्होंने चंदा साहिब, ओके, द नवाब ऑफ कार्नेटिक का नवाब बना दिया, और मुजाफर जंग जो दोनों जो सपोर्ट कर रहे थे, एक को नवाब ऑफ कार्नेटिक बनाया और दूसरे को निज़ाम ऑफ हैदराबाद बना दिया, क्लियर। हाउएवर व्हेन रॉबर्ट क्लाइव किसके फेवर में थे चिल्ड्रन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। However, when Robert Clive captured Arcot, there was a turn of event. जैसे रॉबर्ट क्लाइव आरकोट पर कब्जा करते हैं, आरकोट एक प्लेस है, उस पर उन्होंने कैप्चर किया, कब्जा किया, तो जो पोजीशन थी, फ्रांस जो जीत गया था, जस्ट टर्न आउट, ओके, पलट गई। उसमें क्या हुआ देखो, However, when Robert Clive captured Arcot, देयर वॉज अ टर्न ऑफ इवेंट, टर्न हो गया इवेंट यानी पूरी सिचुएशन टर्न हो गई। द ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड चंदा साहिब, ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया और जो चंदा साहिब जिसको कार्नेटिक का हेड बना दिया गया था, नवाब बना दिया गया था, उसको एग्जीक्यूटेड कर दिया, मतलब बोला जाए तो फांसी दे दी गई, क्लियर। एंड रिप्लेस हिम विथ मोहम्मद अली, और उन्होंने मोहम्मद अली को उसके जगह पर बिठा दिया, क्लियर। विथ द रिटर्न ऑफ डुप्लेक्स टू फ्रेंच, द फ्रांस स्ट्रॉन्ग होल्ड बिगेन टू क्रम्बल एंड इट्स पोजिशन वॉज रिड्यूस टू बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जब फ्रांस कंपनी डुप्लेक्स टू फ्रांस आई, ओके, आई, द फ्रांस स्ट्रॉन्ग होल्ड बिगेन टू क्रम्बल, जो फ्रांस की पोजीशन थी, ओके, जो उन्होंने जीत हासिल की थी, इट्स क्रम्बल मतलब डगमगा गई, तहस नहस हो गई, जो भी पोजीशन उन्होंने कैप्चर की थी। एंड इस पोजीशन वॉज रिड्यूस, पोजीशन क्या हुई, रिड्यूस हो गई, टू बीइंग द प्रोटेक्टर ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, है ना, निज़ाम ऑफ हैदराबाद का जो प्रोटेक्टर उनको बनाया गया था, है ना, वो पोजीशन उनके हाथ से चली गई, क्लियर। द सेकेंड कार्नेटिक वॉर लास्टेड फ्रॉम 1749 until 1754 and saw the British strengthen their position in southern India. Again I repeat this line children. The second Carnatic War lasted from 1749 to 1754. It is given in your book. And saw the British strengthen their position. ये साल से ये साल तक चला था सेकेंड कार्नेटिक वॉर, और ब्रिटिश ने स्ट्रेंथन देयर पोजीशन, दैट मीन्स उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली थी, मतलब अपनी स्ट्रेंथ यानी पावर बढ़ा ली थी, ओके। देयर पोजीशन इन साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में उन्होंने अपनी पोजीशन इंक्रीज कर ली थी, स्ट्रेंथन कर ली थी, क्लियर चिल्ड्रन। दिस सेकेंड वॉर, ओके, सेकेंड कार्नेटिक वॉर में मैंने आपको बताया टू पावर्स के साथ, टू पावर्स की फेवर में दो अलग अलग इंडिया की पावर्स लड़ रही थी, ओके, और फ्रांस की जीत हासिल हुई। देन इन रॉबर्ट क्लाइव के सपोर्टर में सारी पोजीशन, सारा सिचुएशन उल्टा हो गया, ओके, और फिर सारी पोजीशन आ गई किसके हाथ में, ब्रिटिश के हाथ में हुआ, और ये एरिया कौन सा था, साउदर्न एरिया था, क्लियर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड कार्नेटिक वॉर। इट इज वेरी शॉर्ट वन, थर्ड कार्नेटिक वॉर। Third Carnatic War. See the topic children. Third Carnatic War. The Third Carnatic War broke out as a result of outbreak of the 7 years war in Europe. 7 साल ये जो चल रहा था 56 से 63, आउटब्रोक मतलब एक अलग ही सिचुएशन थी इसमें। Going beyond the Carnatic region, the British captured the France settlement of चंदेर नागौर। ब्रिटिश ने कैप्चर किया जो फ्रांस का एरिया था, कौन सा था, चांदेर नागौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में फ्रांस का जो चांदेर नागौर एरिया था ब्रिटिश ने उस पर कैप्चर कर लिया, मतलब उस पर कब्जा कर लिया, क्लियर। द फ्रांस वर ऑल्सो डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वैडिसवॉश इन 1760।
बैटल ऑफ व्लादिवोस्टॉक में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा, मतलब दे डिफीटेड। ओके, दे लॉस्ट पौंडीचेरी एज वेल, उन्होंने पौंडीचेरी भी हार गए। कौन? फ्रांस। किससे हार गए? ब्रिटिश से हार गए। व्हेन? थर्ड कार्नेटिक वॉर में। और किसके लीडरशिप में चिल्ड्रन? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में। क्लियर? थ्रू द ट्रीटी ऑफ पेरिस in 1763 the France regained control over the चांदेर नागौर and पौंडीचेरी। अब ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओके, जब ये चला था प्रोसेस, कब? 1763 में। तो फ्रांस ने फिर से चांदेर नागौर और पौंडीचेरी पर अपना कब्जा जमा लिया। क्लियर? However, they could only use these settlement for trading purpose। लेकिन अब उन्होंने कब्जा तो जीत लिया फिर से चांदेर नागौर में और पौंडीचेरी में, ठीक है, बट दीज एरिया दे उनको किस सिचुएशन पर मिली? टू सेट अप फैक्ट्रीज। दे डिड नॉट गेट परमिशन टू फोर्टिफाई दीज सेटलमेंट। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए मिली, वहाँ पर राजपाट के लिए वो एरिया उनको नहीं मिला। क्लियर चिल्ड्रन? अगेन आई रिपीट दिस लाइन। Although the French could set up factories, they did not get permission to fortify these settlement। उनको सिर्फ बिजनेस के लिए सेटअप फैक्ट्रीज बनाने के लिए ये जीत हासिल हुई, ना कि अपनी स्ट्रेंथन यानी अपनी पावर्स को फैलाने के लिए ये, यानी अपनी कॉलोनी सेटअप करने के लिए ये जगह नहीं मिली थी, ये परमिशन उनको नहीं मिली थी। क्लियर चिल्ड्रन? सो आप अभी तक के लिए एंड करते हैं ये आज का पीरियड। नेक्स्ट पीरियड में हम द ब्रिटिश एक्विजिशन ऑफ न्यू टेरिटरी इन इंडिया से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।